हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे, झक्कास होंगे। ठीक, मैं हूं विक्रम गुप्ता, आप सभी का सक्सेस फाउंडर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए आज बात करते हैं मैथ में चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप में हमने आपको चार टाइप आपको बता दिए हैं। अब उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट कराते हैं, ठीक है, जिससे आपके सारे जो मिक्स थे अभी ना, अभी तो हर टाइप वाइज बता रहे थे कि टाइप 1 में ऐसे, टाइप 2 ऐसे, टाइप 3 में ऐसे और टाइप 4 में ऐसे क्वेश्चन है। अब सबका ऐसे कलेक्शन हो, जैसे टाइप 1 था, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब सबका अब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अब पहचानेंगे कैसे भैया कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चनों का एक मिक्स कहते हैं ना, सारे क्वेश्चनों का एक मिक्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ए, बी और सी ने किसी व्यापार में 600, 800 और 1000 रुपये लेकर निवेश किया। ठीक, यदि वर्ष के अंत में 480 रुपये का लाभ होता है, वर्ष के अंत में 480 रुपये का लाभ होता है, तो बी का जो अंत है वो कितना है। ठीक, बी का जो अंत है वो कितना है। तो एक चीज हमेशा जान लीजिए, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एक रेशियो पहले में पता करना चाहिए। रेशियो आपको क्लियर है, रेशियो आपका बन जाता है, रेशियो क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद वो आसान हो जाता है। ठीक, मेन जो इसका फंडा होता है बड़े क्वेश्चनों में चाहे छोटे क्वेश्चनों में, ठीक है, इसका रेशियो ही काफी महत्वपूर्ण होता है कि हम रेशियो बनाते कैसे। जैसे देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है ए बी सी कोई व्यापार में ए ने 600 लगाया, बी ने 800 लगाया और सी ने 1000 रुपये निवेश किए। ठीक, वर्ष के अंत में 480 रुपये का लाभ होता है, 480 रुपये का लाभ होता है, तो बी का अंश कितना होगा। तो सबसे पहले दिया क्या हो गया, ए बी सी, ए बी और सी हो गया। कितना कितना दिया हुआ है, 600, 800 और 1000। देखते हैं, राम रहीम लक्ष्मण, दो कट गए। अब देखते हैं कट सकता है ये, अभी देखते हैं कट सकता है, एकदम कटेगा। सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 5 10। ये हमारा रेशियो होगा, ये हमारा रेशियो हो गया। 3 समंदे 4 समंदे 5, ये बच्चों हमारे रेशियो हो गए। ठीक, हमने कहा ना बस रेशियो तक का इसमें खेल होता है। इसको आपने रेशियो बना लिया तो फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन चंद सेकंडों में हल हो जाएंगे। तो इसके बाद बात करते हैं, रेशियो हो गया तो हमें बात करते हैं अनुपातिक योग का। तो हम बात करते हैं अनुपातिक योग का। अनुपातिक योग किसे कहते हैं, जो हमने रेशियो बनाया है उसी के जोड़ को, जो हमने रेशियो बनाया है उसी की जोड़ को। इससे पहले प्रैक्टिस सेटों में हमने आपको बताया था कि अनुपातिक योग कहते किसे हैं, 3 + 4 4 + 5। तो अनुपातिक योग हमारा कितना हो गया, 4 3 7 5 12। अनुपातिक योग हमारा कितना हो गया, 12 हुआ। अब इसमें क्या दिया भाई, बी का अंश कितना होगा। तो हम बात करते हैं बी का अंश। बी के अंश की बात करते हैं तो टोटल जो हमारा साल भर में क्या फायदा हुआ था, 480 रुपये। तो 480 रुपये ये एक साल का। अब बी का अनुपातिक योग कितना भाई, 4। बी का जो रेशियो निकल रहा है वो कितना है, 4। अब अनुपातिक योग को नीचे लिखते हैं 12। देखते हैं कुछ कट सकता है, एकदम कटेंगे। 12 चौक 48, यानी कितना आ गया हमारा 160, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई बात समझ में। देखिए सारा चीज इसमें होता है रेशियो में, कि जब रेशियो बना लेते हैं
तो उसके बाद आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। बस इसमें रेशियो तक का ही खेल होता है। यदि आपसे रेशियो बन गया, चाहे वो बड़ा लेवल का क्वेश्चन हो चाहे छोटे लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, यदि आपसे रेशियो क्लियर हो गया, ठीक, यदि आपसे रेशियो क्लियर हो गया तो फिर आपसे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा। यदि आपसे रेशियो क्लियर नहीं हुआ तो ही आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब थोड़ा सा तैयारियों को कहते ना क्या पंख में उड़ान भरिए, क्योंकि एसएससी ग्रेजुएट लेवल यानी CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। इस बार उम्मीद है कि कम से कम 30 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। और जो हम सीटों की संख्या की बात करेंगे उसमें नियर अबाउट 16 से 17 हज़ार के आसपास वो सीटों की संख्या होगी। तो भैया कंपटीशन इस बार बहुत टफ रहेगा, यानी एक सीट पे लमसम 70 लड़के यानी 70 स्टूडेंट रहेंगे। तो आप सोच लीजिए कंपटीशन कितना बढ़िया होगा। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हो गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से। किरण, रमेश और सोमेश ने क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 36,000 रुपये का लाभ होता है, 36,000 रुपये का लाभ होता है एक साल के अंत में, तो तीनों का अलग अलग लाभ निकालें। या पूछ सकता था भाई कि किरण का क्या होगा, सोमेश का क्या होगा और रमेश का क्या होगा, ऐसे आप पूछ सकता था। क्वेश्चन में ऐसे भी लगातार कुछ पूछते हैं, अभी अंतर डिफरेंस की बात करते हैं। तो हमने आपसे बताया था कि यदि आपको रेशियो मालूम हो गया तो आपका क्वेश्चन कहीं जाएगा नहीं। तो बात करते हैं हमसे किरण की। भाई क्या क्या है किरण की? किरण, रमेश बाबू है हमारे और सोमेश बाबू है। हो गए? कितना कितना अमाउंट उन्होंने बिजनेस में लगाया है, व्यापार में? तो किरण ने 27,000 रुपये लगाया, तो रमेश ने 81,000 रुपये लगाया। अब बात करते हैं सोमेश का। तो सोमेश ने कितना लगाया? 72,000 रुपये लगाया। कितना लगाया? कितनों के लिए भाई? एक साल के लिए उन्हें कितना मिला? 36,000 रुपये। ये हमारा लाभ था। ठीक, एक साल का, ये एक साल का हमारा लाभ था। तो देखते हैं भाई कुछ कट सकता है? राम रहीम लक्ष्मण कट गए, राम रहीम लक्ष्मण कट गए। ठीक, और कुछ भी कट सकता है? एकदम कटेंगे। 9 तो 27 हो गए, 9 9 81 हो गए और 9 8 72 हो गए। आ गया? कट गया? बस यही हमारा रेशियो होता ना पार्टनरशिप में। हम पहले ही क्लास से कहते, यदि आपसे रेशियो निकल गया तो फिर क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसका सारा कहते ना कि हर खेल का एक मेन पॉइंट होता है, तो बस यही एक मेन पॉइंट है, आपका रेशियो ही निकालना है। रेशियो निकल गया तो बड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन आपके सामने पस्त होकर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं जब किरण की। जब हम किरण की बात करते हैं तो किरण क्या है भाई? कितना प्रॉफिट हुआ हमारा? 36,000 रुपये। 36,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। किरण का हिस्सा कितना था? 3। हम जब अनुपाती योग की बात करते हैं तो 9 3 12 8 20 20 हो गया। अब 0 से 0 कट गया, 2 से 18 कट गया, तो 18 क्या है? 54। जाहिर सी बात है कि जितना दूध में, जितना दही में चीनी डालेंगे उतना ही वो गाढ़ा होगा। लगाया अमाउंट भाई उन्होंने 27,000 रुपये। रेशियो आया इनका 3, तो इनका प्रॉफिट भी 5400 ही रहेगा। जब हम बात करते हैं भाई रमेश की, बात करते हैं तो हमारा आ गया 36,000। रमेश हमारा भाई, रमेश ने 81,000 रुपये लगाया था। अनुपातिक योग 20,
0 से 0 कट गया, 2 से 18, कितना आ गया हमारा 16,200 रुपये। अब हम जब बात करते हैं सोमेश की बात करते हैं तो हमारा लाभ कितना था 36,000 लाभ था। अब भाई इनका रेशियो कितना आया था 8 और अनुपातिक जो 20। ठीक, बस देखिए कैसे वो कट रहा है, किस प्रकार उसको हम काट सकते हैं। आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि तीनों का अलग अलग क्या होगा। भाई हमने आपको ऑप्शन तो नहीं दिया, लेकिन अलग अलग जो कि इसमें हम कुछ चीज़ों को और ऐड करेंगे जो कि एग्जाम के वेटेज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जामों में इसका वेटेज देखने को मिलता है। भाई क्या होता है अभी इसमें जब तो पूछ लेता है भाई कि किरण और सोमेश के लाभों का अंतर कितना है। किरण एवं पूछ लेता भाई किरण एवं सोमेश के लाभों का अंतर कितना हुआ, तो किरण कितना है 14,000 और 4,000, बस इन दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा 14,400 और -5400। तो दोनों का जब अंतर की बात पूछता है तो हमारा 9,000 आ जाएगा। हमें भाई किरण और सोमेश का पूछा तो रमेश का भी पूछ सकता है, और रमेश पूछता भी भाई रमेश और सुमेश का भी पूछता है, ठीक है। ये लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पूछ सकते हैं भाई तीनों का जो लाभ का अनुपात कितना है, वो भी पूछ सकते। लाभ का अनुपात भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लाभ तीनों का लाभ का अनुपात इतना है। तीनों का मान लीजिए जो भी लाभ का अनुपात निकलता हो, मान लीजिए तीनों का लाभ का अनुपात इतना है, तो उनका जो अमाउंट है यानी जो प्रिंसिपल उन्होंने कितना अमाउंट लगाया है, ठीक है, वो भी निकल सकता है इसी क्वेश्चन से। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। इस चीज़ों का हमेशा ध्यान दीजिए, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई किरण और सोमेश का अंतर कितना होगा, या रमेश और सुमेश का अंतर कितना होगा, या रमेश और किरण का अंतर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में इसमें बड़ा वेटेज देखने को मिल जाता है। या तो फिर एक तरीका और है भाई, इतना हम अंतर डिफरेंस निकालेंगे, इतना हम डिफरेंस निकालते हैं। एक तरीका है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अगला तरीका हम आपको बताते हैं। इसी में आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका रेशियो आया, रेशियो से आपने अंतर मारा 6 आया, 6 का 36 से गुणा कर दिया, आराम से आपका अंतर भी निकल जाएगा। नोट डाउन कीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जामों में लेकिन पूछे जा रहे हैं। आज सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए ज़्यादा समय ना गवा के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी पूंजी में एक साथ ए, बी और सी, ठीक, एक साझेदार बने, ठीक है, जिसमें ए का अंशदान कुल 10,000 रुपये, यानी जो ए ने जो पूंजी लगाया है वो 10,000 रुपये है। ठीक, ये क्लियर हो गया। ए की जो पूंजी हमारी, यानी जो ए की पूंजी हमारी 10,000 रुपये, ठीक है। यदि कुल 1,000 रुपये का लाभ हुआ हो, यदि कुल 1,000 रुपये का वर्ष के अंदर लाभ हुआ है, तो जो ए का उसमें अंश है वो 5,000 रुपये, बी का 300 रुपये मिलता है। तो सी की पूंजी क्या होगी, लाभ नहीं पूछा है, पूंजी पूछा। अभी से पहले आपको क्वेश्चन बताया ना कि भाई ये पूंजी भी पूछ सकता है, वही चीज सेम चीज में पूछा गया यार सी की पूंजी क्या होगी। तो सी की पूंजी निकालने के लिए पहले हम ये निकालेंगे भाई उसका लाभ का जो रेशियो है वो क्या है। लाभ का रेशियो तो निकलेगा भाई, लाभ का रेशियो नहीं निकलेगा तो उसका फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले लिखाएंगे लाभों का रेशियो, लाभों का रेशियो, ठीक। क्या क्या दिया भाई, ए कितना हमारा, ए, बी और सी, ठीक, 500, 300
और ये दिया नहीं है, ठीक। लेकिन ये चीज हमें एक चीज दिया हुआ है, जब ये वर्ष के अंत में 1000 रुपये मिलता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 1000 रुपया होता है, तो आप ये बताइए जब ए को 500 मिला, बी को 300 मिला, तो सी को कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है भैया कि जब हम 1000 में से 5 3 800 रुपया घटाएंगे तो जो आएगा हमारा वो हमारा लाभ होगा सी का, ठीक। सी का हमारा लाभ होगा। अब देखते हैं कुछ कट सकता है, एकदम कटेंगे, सरसर कटेंगे एकदम। तो रेशियो जो हमारा लाभ का रेशियो है वो हमारा आ जाएगा 5 3 समझे 2, ठीक। अब उसमें पूछा भी हमारा लाभ का रेशियो ये हो गया, तो इसमें हमने एक चीज दिया हुआ है ना, जो अंशदान है वो ए का कितना है 10,000 रुपये। तो भाई जब ए का जब लाभ 5% है, 5 रेशियो 5 आया, हाँ 5 रेशियो जो ए ने जो अमाउंट लगाया है भाई, अंशदान लगाया उसमें कितना है 10,000 रुपये। 10,000 लगाया तो 1 बराबर कितना होगा 10,000 भागा 5 आ गया, यानी वो हमारा हो गया 2,000 रुपये। अब ये बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई एक का तो आया तो हमने 2,000 रुपये मार के टिक मार दिया, जो कि सही होगा, जो कि हमारा गलत होता है। ऐसा नहीं कि बीच के क्वेश्चन में निकाले भाई यानी एक का जो अंशदान कितना होगा, एक का वो 2,000, ऑप्शन 2,000 था, मार दिए सही हो गया, ये गलत हो गया। पूछा क्या है इसमें, सी की पूंजी कितनी है। तो सी की जब हम पूंजी की बात करते हैं, सी की पूंजी की हम बात करते हैं, तो भाई 1 बराबर 2,000 रुपये है, तो सी की पूंजी है वो कितनी हमारी, ये 2 है, ठीक। 1 बराबर 2,000 रुपये, तो सी की पूंजी कितनी हमारी 2 है, 2 गुणे 2,000। टोटल ये जो हमारी सी की जो पूंजी है वो हमारा कितना हो गया 4 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मैच करता है। ये नोट डाउन कीजिए, किसी कोई दिक्कत है, समस्या है तो पूछ सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिसने अपने आप पे खर्च किया है, गूगल पे लोगों ने उसी को ही सर्च किया है और किसी को नहीं सर्च किया है। अपने आप के साथ मेहनत कीजिए, अपने आप के साथ मत भागिए। मैथ से डर है तो हमारे साथ जुड़िए, शायद के सारे डर को हम हटा देंगे आपके साथ। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया, और किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है क्वेश्चन को। फिर से एक बार बता देते हैं क्वेश्चन कोई दिक्कतें हैं तो। भाई पूछा क्या भाई, ए का अंशदान कितना, ए ने कितना अमाउंट लगाया 10,000, तो इसमें बी भी नहीं दिया है और सी भी नहीं दिया है, लेकिन एक चीज इसमें दिया हुआ है, जो लाभ हमारा 1,000 रुपये हुआ था, ए का पूंजी 5,500 रुपये, बी की पूंजी 300 रुपये, ठीक। जब 5 और 3 8 हुआ, लाभ कितना हमारा 1,000 रुपये, तो 500 और 3 800 है, तो भाई कि बच्चों को भी मालूम है कि 1,000 में से हम 800 घटाते हैं तो हमारा 200 आएगा, ठीक। तो जो हमारा सी की पूंजी का लाभ था वो 200 रुपये था। तो अब हम इनके लाभों का जो अनुपातिक योग था, लाभों का जो रेशियो था वो निकाल दिया, ए का 5, बी का 3 और सी का 2। यहाँ तक आगे हमने कहा ना कि यदि आपका रेशियो निकल गया तो क्वेश्चन आपको इजीली हल हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत होगी ही नहीं। यहाँ तक निकल गया, तभी से दिया हुआ है कि ए का जो अंशदान कितना है वो 10,000 रुपये है, तो ए में कितना रेशियो है 5, तो 5 को बराबर 10,000 रुपये, और 1 बराबर 10,000 भागा 5, यानी 1 का मान कितना हो गया 2,000। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ऑप्शन में देखते हैं कि 2,000 है और 2,000 मार दो, ये नहीं पूछ देखते हैं कि आखिर में इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन। हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैथ का मतलब जो पूछता है उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि इसमें आधा अधूरा पे टिक मार के चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2,000 आया तो 2,000 बच्चों ने टिक मार दिया, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है वो जानने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है सी की पूंजी क्या है, तो सी की पूंजी बराबर कितना है, रेशियो कितना हमारा 2, लाभ का जो रेशियो हमारा 2 है, तो ये मालूम था कि 1 बराबर 2,000 रुपये, तो 2 बराबर 2 गुणे 2,000 यानी 4,000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन और ऑप्शन सी के साथ मैच करता है।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ और कुछ नए तरीकों के साथ। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, ऐसे हमेशा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर और प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद उस चैप्टर में कम से कम रोजाना टारगेट बना के चलिएगा। मैथ में कम से कम हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। आप जिस दिन ये टारगेट बना दिया कि रोजाना हमें उठ के इतने क्वेश्चन मैथ के करने, इतने इंग्लिश के, इतने जीएस के, इतने रीजनिंग के, ठीक है, तो उस दिन आपको कोई भी मैथ में दिक्कत नहीं होगी। खैर रीजनिंग और मैथ के लिए रीजनिंग और मैथ के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। रीजनिंग और मैथ के लिए 5 अप्रैल से रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। इस पर हमारे साथ चैनल में जुड़िए, तभी आपको रीजनिंग के बढ़िया आसान से आसान ट्रिक मिलेंगे, जिससे एग्जाम टाइम में आपको समय ना के बराबर लगते हैं। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ नए तरीकों, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया तरीका आपको लेके आएंगे। धन्यवाद।